बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आता या फिर इसके एज अ लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। प्यारे बच्चों, एंगुलर मोशन के इस चैप्टर को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप इसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके स्टडी करें। मैं भी ऐसा ही करूँगा, इसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करते हुए ही आपको सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से इसे सीख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास मोशन की। एक तरफ लीनियर मोशन, ठीक है, यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरी तरफ एंगुलर मोशन यानी घूमते हुए ऑब्जेक्ट्स की मोशन, एक ऑब्जेक्ट की घूमने वाली मोशन अबाउट एन एक्सिस या फिर सर्कुलर पाथ के ऊपर। ठीक है बच्चों, ओके। अब जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन भी आता है और उसके पास मोमेंटम भी होता है। इसी तरह से जो घूमते हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पर बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास कुछ लीनियर क्वांटिटीज़ हैं और ये उनकी रोटेशनल फॉर्म कह लें या एंगुलर फॉर्म कह लीजिए। ये वो क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस की बात कर लें या डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, ठीक है। अगर आप लीनियर मोशन में होते हैं तो आप इसको एस से डिनोट करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कितना चेंज करता है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, कितना इसने फासला तय किया, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह से एंगुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसको थीटा से शो करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि कोई बॉडी कितना टर्न करती है, जैसे ये बाजू ना इस इनिशियल पोजीशन में कितना टर्न करता है, इतना टर्न किया, इतना टर्न किया, इतना टर्न किया, कितना टर्न किया, ये जो टर्न है ना, अमाउंट ऑफ टर्न, ठीक है, ये बेसिकली एंगल या फिर उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन में आपके पास वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको v से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से जो एंगुलर मोशन है, घूमते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उसके अंदर भी उसकी वेलोसिटी होती है, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो घूमते हुए ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेशन होता है, यानी घूमता हुआ ऑब्जेक्ट चलता चलता थोड़ा तेज हो जाए, जैसे फैन को ऑन करते हो आप, ठीक है, वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, शुरू में ऐसा था, तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, तो उसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से शो करते हैं। ठीक है, जैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वैसे भी ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल, जब फैन को ऑन करते हो तो उसके एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा होता है, पंखा तेज होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। आप उसको ऑफ कर देते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होती जीरो पे आ जाती है, अगेन चेंज आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम भी होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके मोमेंटम को हम p से शो करते हैं, और वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी की, पढ़ के आए क्लास 9th के अंदर। इसी तरह से जो एक कोई भी फैन है या कोई भी चीज़ घूम रही है ना, कोई डिस्क हो सकती है, उसका भी हमारे पास मोमेंटम होता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और कैपिटल L से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है ना,
उसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि ये सब मैच कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं मैच कर रहा है, वो भी बताता हूँ आपको। मैंने कुछ और भी क्वांटिटीज नीचे लिखी हैं और उनके जो रोटेशनल एनालॉजी है वो भी लिखी है। एक है मैस, क्योंकि मैस का यहाँ पे जिक्र है इसलिए मैंने यहाँ पर ये शो किया है। एक है आपके पास मैस। प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन में जो किरदार अदा करता है मैस, वही किरदार एंगुलर मोशन में अदा करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। अब जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होता है ना, उस ऑब्जेक्ट को चलाना यानी रेस्ट से मोशन में लेके आना मुश्किल है। वो रेजिस्ट ज़्यादा करता है, ज़्यादा इनर्शिया होता है उसकी वजह से, क्योंकि मैस ज़्यादा है। और अगर वो मूव कर रहा है तो आप उसको रोकना चाहते हो तो रोकना भी उसको मुश्किल होगा, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उस घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन से उसको रेस्ट में लाना भी मुश्किल है। और अगर वो रेस्ट में है, हम उसको घुमाना चाहते हैं तो घुमाना में भी वो मुश्किल हमें पेश आएगी। तो जो किरदार लीनियर मोशन में मैस अदा करता है, वही किरदार एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदा करता है। ये मैस बेसिकली क्या है, इनर्शिया ही है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना रेजिस्ट करता है जब उसकी स्टेट को चेंज किया जाए, यानी उसको रेस्ट से मोशन में लाया जाए या मोशन से रेस्ट में लाया जाए। ठीक है। जितना ज़्यादा मैस उतना ज़्यादा एनर्शिया। ठीक है, समझ गए। तो जो किरदार मैस अदा करता है वही किरदार यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदा करता है। ठीक हो गया। जितना ज़्यादा मैस उतना डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में लाना या लीनियर मोशन से आप उसको रेस्ट में लाएं, दोनों काम मुश्किल है। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना, और उतना ज़्यादा मुश्किल होगा एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको घुमाना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ भी डिस्कस कर लें। जो किरदार लीनियर मोशन में फोर्स अदा करती है, वही किरदार जो है वो एंगुलर मोशन में टार्क अदा करता है। लीनियर मोशन में आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है। इसी तरह से आप जब एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो वहां पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स को घुमा देती है। जैसे एक टायर है ना, उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो वो टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, वो घूम जाता है, तो आपने टार्क अप्लाई किया। ठीक है। अब अगर एक टायर रेस्ट पे था, आपने टार्क अप्लाई किया, वो घूमना शुरू हो गया, उसकी पहले एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, अब उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर टार्क अप्लाई करके उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दिया। समझ गए। तो यहां पर आपने फोर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया था, लीनियर वेलोसिटी को फर्ज कर लें, तो यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहां पे टायर पे आपने टार्क अप्लाई करके उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वो काम एंगुलर मोशन में टार्क करता है। ये बात याद रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर आता हूं जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था। ये जो लीनियर मोमेंटम है ना, ये मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। अब एंगुलर मोशन में मास का रोटेशनल एनालॉजी है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो लीनियर वेलोसिटी उसका रोटेशनल एनालॉजी है एंगुलर वेलोसिटी। तो वही चीज़ आ गई ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेसिकली मास को रिप्लेस कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर रही है एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी तरह का फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया। उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी आगे एंगुलर मोमेंटम की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लें मोमेंटम को। वैसे मैं अब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। मोमेंटम कहते हैं जी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, एक बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट यही समझते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि असरअंदाज होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन पे, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं है, मैस भी असरअंदाज होता है। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन की ट्रू सेंस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको कितना मुश्किल है रोकना। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इजी टू स्टॉप है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, भले ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो। अगर एक ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, भले ही वो बहुत आहिस्ता मूव कर रहा हो। जैसे ट्रक, अगर भरा हुआ ट्रक खिसक के थोड़ा थोड़ा सा पीछे आए, आप जो भी कर लें आप उसको रोक नहीं सकते, वेलोसिटी तो बहुत कम है बट क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो बेसिकली जो हमारे पास मोमेंटम होता है, माइंड में रखो मोमेंटम असल में ना क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मुश्किल है उसे रोकना। ठीक है।
तो ये छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट था मोमेंटम का। अब हम आ जाते हैं जी किसके ऊपर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एक जो ऑब्जेक्ट है ना, जो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन है ना बच्चों, वो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब अगर एक फर्ज करने को टायर है, वो टायर घूम रहा है, ठीक है, और आप उस टायर को आसानी से ऐसे ग्रिप करके रोक लेते हैं, यानी उसकी एंगुलर जो मोशन है ना, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, उससे वो कुछ घूम रहा है, आप उसको बड़ी आसानी से उसको रोक लेते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन है ना, वो कम है, उसका एंगुलर मोमेंटम कम है। और अगर कोई टायर ऐसे घूम रहा है और आप उसको पकड़ते हैं, आपका हाथ छिल जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, इसका मतलब है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा, कौन सी वाली क्वांटिटी ऑफ मोशन? घूमने वाली, उसका नाम क्या है? एंगुलर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन ज़्यादा होगी, हम कहेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर लीनियर मोमेंटम है तो क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, अगर एंगुलर मोशन है तो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन बोलेंगे। तो याद रहे, एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी। और क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन क्या है? हाउ डिफिकल्ट एन ऑब्जेक्ट इज टू स्टॉप फ्रॉम रोटेशन। रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके बाद उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे टार्क है ना, टार्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह से जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब टार्क का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, R क्रॉस F, यानी मूवमेंट कैसे लिया जाता है? पोजीशन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ली जाती है फोर्स के साथ। R क्रॉस F, टार्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F, याद आया? इसी तरह से जब हम मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो R क्रॉस P करेंगे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम P से शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर मेंशन किया, देखिए जरा, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, कौन सा वाला? लीनियर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया, तो यहां पर देखिए, इसको हम LCD नोट करते हैं ना, बताया मैंने आपको ऊपर। ठीक है, और ये है R क्रॉस P। R क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये P क्या है? ये लीनियर मोमेंटम है। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे टॉर्क था, टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क बराबर होता है आपके पास R क्रॉस F, जिसे आप मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसीलिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिर क्या होगा? R क्रॉस P, क्योंकि ये क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसलिए R के साथ P की आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये इसका फार्मूला बन के आ जाता है, जनरल फार्मूला। ठीक है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, किसकी है? पोजीशन वेक्टर R की और लीनियर मोमेंटम P की। इसी से हम इसको डिफाइन भी करेंगे। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R with respect to axis of rotation and linear momentum P of the object। ये linear momentum P, ये पोजीशन वेक्टर R, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट को आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट बहुत आसान है, देखिए, L इज इक्वल टू R क्रॉस P है ना, L इज इक्वल टू है जी R क्रॉस P। अब यहां पर देखिए, ये R क्या है? बेसिकली एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर्स। M लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, आगे आ गया आपके पास ये मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मैस इनटू वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम है। तो मैस का यूनिट आ गया kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ये मीटर, एक ये मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, एक kg है और s पावर -1, तो ये देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए? उसके बाद फिर हम बात करेंगे डायमेंशंस की, तो इसी से हम आसानी से डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास kg। kg क्या है? किसका यूनिट है? मैस का।
उसकी जगह पे आ जाएगा कैपिटल M। ठीक, अच्छा फिर क्या है मीटर्स, मीटर्स क्या होती है लेंथ, मीटर का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए आगे ये क्या है S पावर -1, S क्या है सेकेंड, टाइम है तो T पावर -1, तो ये आ गई इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप इसका यूनिट और डायमेंशन जो है वो खुद बना सकते हैं बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं। अब फिर बच्चों हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक जो है वो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे फॉर अ पॉइंट मास और एक हम कैलकुलेट करेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट मास का केस और जो रिजिड बॉडी है उसका केस। ठीक है, रिजिड बॉडी के केस के अंदर आप इसको जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं आई और ओमेगा की सूरत में, और जब आपके पास एक पॉइंट मास है जो कि अबाउट एन एक्सिस जो है वो एक एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो फिर आप R क्रॉस P वाले फार्मूले से इसको मालूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी फॉर अ पॉइंट मास। ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे जी कंसीडर अ पॉइंट मास M रोटेटिंग एट डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कोई एक पॉइंट मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से R डिस्टेंस पर जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, और अब हमने उसका क्या निकालना है जी, उसका हमने निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो बेसिकली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो आपने यहाँ बता देना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने सिंपल मोमेंटम लिखा बट आप लीनियर मोमेंटम लेके ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कैसे लेते हैं मोमेंट, सबसे पहले शो करें L, यानी क्या है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट कैसे लेते हैं हम, पोजीशन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेके मूवमेंट लेते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स था R क्रॉस F, इसी तरह से जो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम है वो क्या होगा R क्रॉस P। अब आपको वो फार्मूला याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 11 में, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा, याद आया? वो फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो RP साइन थीटा बन जाएगा ये, और क्रॉस P इज इक्वल टू RP साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना आपके पास, वो एंगल है जी 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि ये 90 है, ये बात भी आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, अब यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये सेंटर है और ये आ गया जी रेडियस, और इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो अलोंग द टेंजेंट होती है। ये वेलोसिटी आ गई v, ये आ गया रेडियस। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की जिस तरफ को वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर उसका लीनियर मोमेंटम भी होगा, जिधर लीनियर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है तो लीनियर मोमेंटम भी अलोंग द टेंजेंट ही होगा। और ये हमेशा याद रखिए, मैथ का ये रूल है कि रेडियस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो अलोंग द रेडियस है, और जो लीनियर मोमेंटम है वो आपको पता है अलोंग द टेंजेंट है, क्योंकि एक सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। अगर लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है तो फिर लीनियर मोमेंटम भी अलोंग द टेंजेंट होगा। सो एंगल इज 90 डिग्री। 90 साइन 90 पे क्या होता है 1, सो L इज इक्वल टू आर पी आ गया आपके पास। अब इसकी आपने वैल्यू पुट करनी है, P लीनियर मोमेंटम है जो कि इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के, पुट कर दिया है mv, सही है। तो ये आ गया L इज इक्वल टू mrv कह लें आप इसको, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगर फर्दर इसके अंदर कुछ आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें R इंटू ओमेगा। हमने क्लास 11th में एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, बल्कि इस आप क्लास 11th का ही ये लेक्चर है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी। वो क्या था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ना एक रिलेशन पाया जाता है, वो क्या है V इज इक्वल टू R ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, R ओमेगा, मैस की जगह पे R इंटू ओमेगा आ गया। क्लियर है? अब देखिए एक ये R है और एक ये R है, आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ तक भी लिखें तब भी ठीक है। ये मैं क्यों स्टेप कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप आपका आगे चल के आपके काम आएगा। ठीक है, ओके जी।
तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि किस तरह से एक पॉइंट मैथ का आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकाल सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है, सिर्फ आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप लीनियर मोमेंटम के साथ, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया, आर पी साइन थीटा आ गया, फिर थीटा की वैल्यू अपने 90 पुट की, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो अलोंग द रेडियस है और जो हमारे पास मोमेंटम है वो अलोंग द टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता ही 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 पुट किया, साइन 90 पर मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा आर इंटू पी। उसके बाद फिर आपने एक चेनिंग करनी है जी, पी जो है वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के, वो आपने यहां पर पुट कर दिया। फिर क्या किया आपने यहां पर एक और चेनिंग अगर करना चाहते हैं तो कर ले, वरना यहां तक भी ठीक है। ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू पुट की आर इंटू ओमेगा, ठीक है, ओके जी। तो ये रिलेशन बन के आ गया, ठीक है। अब इसका एक और भी जो आप डेफिनेशन कह ले, कॉन्सेप्ट कह ले, यहां पर मैंने मेंशन किया, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नाउन एज एंगुलर मोमेंटम। जैसे क्लास 9th में सीखा ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना। तो यहां पर क्योंकि मास को रिप्लेस करता है एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर मैं आपको बता के लाया हूं ये चीज, ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करती है एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट थी, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोडक्ट होगी, क्योंकि मास को रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया, ओके जी। तो यही बात यहां पे लिखी है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आपके पास क्या कहते हैं जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये यहां पर मैंने मेंशन किया। अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं जी, एक पॉइंट मैथ की, पॉइंट मैथ में तो आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके इसको रिजिड बॉडी है तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ, ठीक है। रिजिड बॉडी है आपके पास, ठीक है, और आपने उसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो पहले आप ये कीजिए कि उसको आप ये समझिए कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। अब उसको सारे को ना डिवाइड कर लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। मेंशन किया मैंने, कंसीडर रिजिड बॉडी एंड डिवाइड इट इनटू अ स्मॉल मैसेज। ये नहीं कह रहे कि आप उसका छोटा छोटा पीसेस बना दो, मतलब उसके ऊपर समझ लीजिए जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको अलग अलग नाम दे दो, m1 m2 m3 m4 ऐसे mn तक, और सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ फासला होगा। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हर एक पार्टिकल का जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ फासला होगा। यहाँ वाला पार्टिकल इसका फासला इतना है, यहाँ वाला पार्टिकल का फासला इतना है, इसका फासला इतना है, इसका फासला, हर एक का अलग अलग होगा, करीब वालों का कम होगा, दूर वालों का ज़्यादा होगा। तो हर एक का जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ फासला है, उसको R1 R2 R3 ऐसे नाम दे दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने इसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जी कि हमने सबसे पहले एक बॉडी कंसीडर की है, उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट किया, m1 m2 m3 उनके मैसेज हैं पार्टिकल्स के, और उनका जो फासला है R1 R2 R3 है। फिर बता दीजिए नेट एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। अगर इस पूरी बॉडी का आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का आप मालूम कीजिए एंगुलर मोमेंटम, फिर सबको आप ऐड अप कर लीजिए। और एक इंडिविजुअल एक पार्टिकल का जो निकालने का तरीका है मैंने यहाँ पर सिखाया। ये जो पॉइंट मैथ है ना, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल ही है जिसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है। तो इसको भी हमने ऐसे ही किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट कर लिया, हर एक पार्टिकल का अलग अलग से आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे, सही है, ओके जी। तो इसका जो टोटल होगा ना एंगुलर मोमेंटम वो होगा L1 L2 L3 सबके जितने भी पार्टिकल हैं, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का अलग अलग आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल के उसको ऐड अप करना है। पहले अलग अलग से उनका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। L1 पहले जो पार्टिकल है ये वाला m1, ठीक है, इसका जो होगा हमारे पास ये R1 इसका रेडियस आ गया, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर कह लीजिए, m इसका मास है, इसका हमने निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर बना के रखा हुआ है, L इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। तो m की जगह पे आएगा m1, r की जगह पे आएगा R1 और एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा 1। फिर दूसरे पार्टिकल का निकालना है, L2 इज इक्वल टू m2 R2 का स्क्वायर ओमेगा 2। तीसरे पार्टिकल निकालना है M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा 3। चौथे का निकालना है, इसी तरह करते करते n नंबर तक चले जाएं। Ln इज इक्वल टू mn Rn का स्क्वायर ओमेगा n। इन सबको ऐड करना है। अब हमने यहां पर करते हैं ऐड नेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड कर दें, m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा 1, m2 R2 का स्क्वायर ओमेगा 2, करते करते mn Rn का स्क्वायर इनटू ओमेगा n। अच्छा, अब इन सब में ना एक चीज़ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो है ना वो सब में सेम है। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, सिंपल वे में बताऊं ना, तो आप ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में
कोई भी बॉडी कितने चक्कर मुकम्मल करती है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, सिंपल वे में बताऊं तो देखिए जब यहाँ से स्टार्ट करती है पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो इसका ये पड़ा हुआ पार्टिकल भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पड़ा पार्टिकल भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पड़ा पार्टिकल भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, मतलब बॉडी के सारे पार्टिकल एक ही रोटेशन कंप्लीट करेंगे। ज़रा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए यह आपको डॉलर के स्पेलिंग नज़र आ रहे होंगे। चले हम इसको एक डी को एक पार्टिकल, ओ को एक पार्टिकल, एल को एक पार्टिकल, सबको अलग अलग एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। जब ये एक चक्कर मुकम्मल करती है, यहाँ से घूमी, ऐसे घूमते 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 इसने यहाँ पर आ गया। अब ये सारे के सारे, चाहे वो करीब है चाहे वो दूर है, चाहे इधर लिखा है चाहे इधर लिखा है, जब इस बॉडी ने एक रोटेशन कंप्लीट किया तो इसके अंदर मौजूद हर पार्टिकल ने एक ही रोटेशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। ठीक है, जब बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो उसका हर पार्टिकल एक ही रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो अगर एक सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो सेम है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। समझने के लिए कह रहा हूं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो इस तरह से हमारे पास जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है, इसका हम एक ही नाम देते हैं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम है रिजिड बॉडी में। ठीक है, इसलिए ओमेगा का नाम हमने इसको दे दिया। तो जब इसकी जगह ओमेगा 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 लिखेंगे तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा इन सब में। ओमेगा कॉमन आ गया, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हैं, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर उसका फार्मूला है। तो ये लिखा हुआ है m1 r1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड अप करो, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कैपिटल I। ठीक है, तो हम पहले इसका सम कर लेते हैं। तो ये m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका कार क्या होता है, समेशन का साइन लगाया, ओमेगा तो उसी तरह से ना एंगुलर वेलोसिटी, समेशन का साइन लगाया, m1 m2 m3, ठीक है, ये आ रहा है, m आ रहा है, नीचे चेंज क्या हो रही है 1 2 3, उसकी जगह पे हमने जनरल टर्म लिख दी I, mi, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, r4 का स्क्वायर, r5 का स्क्वायर, r स्क्वायर तो आ रहा है, चेंज हो रहा है 1 2 3, r स्क्वायर लिखो और 1 2 3 की जगह पे जनरल टर्म लिख दो I। फिर ये बताओ कि ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, और एंड कहाँ पे होता है n पर। तो नीचे लिखेंगे I इज इक्वल टू 1, इनिशियल पॉइंट इसका 1 आ गया और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो ये उस पूरी बॉडी का जो जितने पार्टिकल है उन सबका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, उसको हम कैपिटल I से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा था और ये कैपिटल I हो गया, तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया वो आ गया L इज इक्वल टू ओमेगा I। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट सिंपल सा एंगुलर मोमेंटम का। आपने हर एक पार्टिकल को अलग अलग से उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, एडअप करके आपके पास ये टोटल आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट मैस है तो ये फॉर्मूला लगा लो, अगर रिजिड बॉडी है तो ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, अब क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो भाई इसकी भी डायरेक्शन कहाँ गई, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन को जो है वो हमने अब डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको लीनियर मोशन में एक बात बताई थी कि जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपके पास जो है वो मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिर जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं जी किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन इसकी किधर है। उसका आसान तरीका ये है, ये एक डिस्क है, ये घूम रही है, ये इसका जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने इसको राइट हैंड के अंदर ग्रिप करना है, ठीक है, और जो अपनी फिंगर्स है ना वो कर्ल करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी अगर डिस्क ऐसे घूम रही है ऐसे, तो आपने इसको यूं ग्रिप करना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो डिस्क की रोटेशन की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है वो आपका जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अब ये किस तरह से आपके माइंड में आया, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसकी डायरेक्शन निकाली थी, एंगुलर वेलोसिटी की निकाली थी, अब आप इसको भी ऐसे ही बता रही। तो याद रखें, आपके पास ये घूमने वाला एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क जो रोटेट कर रही है, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, उसकी डायरेक्शन निकालनी है राइट हैंड रूल के मुताबिक। आप उसको ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अलोंग ऐसे ग्रिप करो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अलोंग ऐसे इसको ग्रिप करो, तो आपकी फिंगर जो है वो उसकी घूमने वाले डायरेक्शन में हो, तो थंब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। अब जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी भी उधर ही होगी, और जिधर एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन के अंदर आपका जो है वो एंगुलर
मोमेंटम भी होता है। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इन सब की डायरेक्शन आपको सेम मिलती है और सेम रूल से आप फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, राइट हैंड रूल से आप उसको ग्रिप करो इस तरह से कि आपने इसको एक्स द रोटेशन से पकड़ना है, ठीक है। और जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करनी है, घुमानी है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो थंब जो है वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि इस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है, वेलोसिटी तो उधर ही है ना। अगर बॉडी इधर को उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कवर, तो मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर वो इधर को कवर कर रही है लीनियर मोशन में, तो वेलोसिटी इधर, इसमें भी ऐसा ही है। जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उधर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब मोमेंटम भी ऐसा ही है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव इधर को कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर को है, एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है, एंगुलर मोशन में भी जिस तरफ को उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसी तरफ को उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो क्लियर होगी ये बात कि इस केस के अंदर लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं और तीनों सेम रूल के साथ आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।